नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र के नागपुर के पास स्थित भगवान श्री राम का सुप्रसिद्ध मंदिर के बारे में बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भगवान श्री राम का वह पावन स्थल जिसे रामटेक के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म के ग्रंथों में वर्णित है कि जहाँ जहाँ भगवान के चरण पड़े वहाँ अनेक तरह की कथाएं आदि प्रचलित होने लगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में भी यही कहा जाता है कि जहाँ जहाँ अनेक उनके चरण पड़े वहाँ उनसे जुड़ी कई मान्यताएं और कथाएं फैलती गईं। कहते हैं पूरे भारत देश में ऐसी कई जगह हैं जहाँ श्री राम से जुड़े कुछ ऐसे चिन्ह आदि मिलते हैं जिनके सच्चे होने का दावा किया जाता है। आज हम आपको उन्हीं से जुड़ी कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद आज से पहले कभी देखा सुना नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। आज तक आपने श्री राम से जुड़े कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों के बारे में सुना होगा, परंतु आज हम आपको एक ऐसे पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ श्री राम ने मानसून की बारिश में 4 महीने के लिए शरण ली थी। कहा जाता है कि इस पर्वत पर आज के समय में भी ऐसी कई निशानियाँ देखने को मिलती हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है। इस जगह के बारे में ये भी मान्यता है कि श्री राम ने इसी जगह पर देवी शास्त्रों के बारे में ज्ञान प्राप्त किया था और यहीं पर उन्हें ब्रह्मशास्त्र भी हासिल हुआ था। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि इसी जगह पर भगवान श्री राम ने राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा ली थी। इस जगह के बारे में ये तक कहा जाता है कि यहीं देवी सीता ने अपने वनवास की पहली रसोई बनाई थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि अगर शाम के समय इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाया जाए तो इस समय यहाँ आकाश से एक दिव्य ज्योति रोशनी दिखाई पड़ती है। लोग मानता है कि इस मंदिर में श्री राम का अक्सर अक्स दिखाई देता है। इस जगह के बारे में न केवल लोक मान्यताएं प्रचलित हैं बल्कि वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि जब श्री राम भ्राता लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ दंडकारणी से पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक से बारिश का मौसम हो गया। कहा जाता है कि मानसून बारिश के ये 4 महीने श्री राम ने अगस्त ऋषि के आश्रम में ही गुजारे थे, जहाँ से श्री राम को रावण के बारे में पता चला था। इसके बाद श्री राम ने धरती से सारे राक्षसों को खत्म करने का प्रण लिया था। माना जाता है कि यहाँ यानी अगस्त ऋषि के पास 4 महीने रहकर अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। एक मान्यता ये भी है कि इसी स्थान पर श्री राम को अगस्त ऋषि से ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ था जिसकी मदद से भगवान राम ने रावण का वध किया था। बता दें कि इस स्थान को रामटेक के नाम से जाना जाता है। ये स्थान महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर से मील की दूरी पर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री राम अपने वनवास काल में यहाँ रुके थे, जिस वजह से इसे रामटेक कहा जाता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं उस जगह के बारे में जिसके बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर माता सीता ने वनवास के दौरान अपनी पहली रसोई बनाई थी। कहा जाता है कि इस जगह का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। यहाँ के निवासियों की
माने तो पद्म पुराण में एक अध्ययन है जिसे सिंदूरागिरी महात्म्य कहा जाता है। इस सिंदूरागिरी महात्म्य में रामटेक का पूरा वर्णन पढ़ने सुनने को मिलता है। इसमें किए उल्लेख की माने तो श्री राम ने पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ के सभी ऋषि मुनियों को भोजन कराया था। बता दें कि इसका निर्माण किसी प्रकार की कोई रेत सीमेंट से नहीं बल्कि पत्थरों से किया गया है। इसमें भी सबसे चौंकाने वाली बात ये भी है कि इन पत्थरों को जोड़ा नहीं गया है बल्कि सिर्फ एक टुकड़े के ऊपर रखा हुआ है। परंतु हैरानी की बात यह है कि फिर भी सदियों से बने इस मंदिर का आज तक एक भी पत्थर गिरा नहीं है। बता दें कि इस मंदिर में एक तालाब है जिसके बारे में कहा जाता है कि साल भर इस तालाब के पानी का स्तर एक ही समान रहता है। रामटेक मंदिर के रास्ते में एक और जगह का वर्णन मिलता है जिसका संबंध महान कवि कालिदास से है। इस जगह को रामगिरी कहा जाता है। माना जाता है कि इसी जगह पर संस्कृत के कवि कालिदास ने अपनी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत यहीं लिखी थी। अगर आप मेघदूत पढ़ी हो तो आप देखेंगे कि इसमें रामगिरी का काफ़ी जिक्र किया गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल का रामगिरी ही आज के समय में रामटेक से नाम से जाना जाता है। चलिए आप बात करते हैं उस अद्भुत मंदिर के बारे में जहाँ श्री राम के अक्स होने की बात कही जाती है। ये मंदिर देखने में इतना भव्य है कि देखने में ये मंदिर कम किला ज़्यादा लगता है। बता दें कि रामटेक का ये मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है जिसे गढ़ मंदिर भी कहते हैं। आज के समय में ये भव्य और अद्भुत मंदिर एक तीर्थ बन चुका है। लोग दूर दूर से यहाँ श्री राम के दर्शन करने आते हैं। पौराणिक इतिहास की माने तो श्री राम के इस धाम का आधुनिक रूप मराठा काल का है। कहा जाता है त्रेता युग में यहाँ केवल एक पहाड़ हुआ करता था जो पहले मराठों का गढ़ था, फिर श्री राम के मंदिर में तब्दील हो गया था। जैसे कि हमने आपको बताया है, मान्यताओं के अनुसार यहाँ श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से शस्त्र ज्ञान लिया था। कहा जाता है कि इसी मान्यता के चलते यहाँ के राजा यानी नागपुर के राजा रघुजी भोसले ने इस किले का निर्माण करवाया था। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में से रामायण के अनुसार ये धाम राम कथा का सबसे अहम पड़ाव है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि यहीं श्री राम को उनके वनवास आने का सही मकसद पता चला था। मानता है कि यहीं से श्री राम और रावण के युद्ध की कहानी शुरू हुई थी, क्योंकि यही वो स्थान था जहां भगवान ने समस्त राक्षसों को वध की प्रतिज्ञा ली थी। इसके बारे में यहाँ के लोगों द्वारा एक मान्यता प्रचलित है जिसके अनुसार जब भगवान अपने वनवास के दौरान यहाँ आए, जब वे यहाँ पहुँचे तो उन्होंने अपने आसपास हड्डियों का ढेर देखा था। ये सब देखने के बाद उन्हें अगस्त ऋषि से उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि ये हड्डियाँ यहाँ के योग ऋषियों की हैं, जिन्होंने उन्होंने उन्हें बताया कि यज्ञ आदि जैसे धर्म आदि के कर्म करने में असुर यानी राक्षस हमेशा विघ्न डालते हैं। ये सब जानने के बाद श्री राम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना धनुष उठाकर एक प्रतिज्ञा ले ली कि मैं यहाँ के ऋषि मुनियों को असुरों का नाश करके अभय प्रदान करूँगा। कहा जाता है कि श्री राम का अगस्त ऋषि से मिलन होना निश्चित था, क्योंकि ऋषि का रावण से एक ऐसा रिश्ता था जिसके बारे में किसी को भी पता हो, किसी को शायद ही पता हो।
जी हाँ, आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि असल में अगस्त्य ऋषि रावण के चचेरे भाई थे। कहा जाता है कि अगस्त्य ऋषि ने श्री राम से यहाँ मुलाकात के दौरान उन्हें रावण के राज्य और उनके अत्याचारों के बारे में बताया था। इसके अलावा उन्होंने भगवान राम को ये भी बताया कि रावण को किस तरह के शस्त्रों का ज्ञान था। रामायण में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि ऋषि अगस्त्य ने ही भगवान राम को वो ब्रह्मास्त्र प्रदान किया था जिससे उन्हें रावण का वध किया था। मंदिर से जुड़ी एक मान्यता के अनुसार इस धाम या मंदिर की ज्योति में भगवान राम का अक्स देखने का दावा किया जाता है। लोक कथाओं के मुताबिक इस मंदिर के तार एक ऐसे तपस्वी से जुड़े हैं जिसका श्री राम से गहरा संबंध माना जाता है। कहते हैं श्री राम शंबुक नामक एक साध्वी के निर्माण के लिए यहाँ आए थे। जब वो यहाँ आए तो शंबुक ने उनसे 3 वरदान मांग लिए थे, जिसमें से सबसे पहला था कि मेरे शरीर से शिवलिंग बने, दूसरा ये कि आपके यानी श्री राम के दर्शन से पहले मेरे दर्शन हो, और तीसरा कि आप ज्योति के रूप में हमेशा यहाँ उपस्थित रहें। यहाँ के लोगों का कहना है दोस्तों कि बारिश के दौरान जब यहाँ पर बिजली चमकती है तो यहाँ मंदिर के शिखर पर ज्योति प्रकाशित होती है, जिसे श्री राम का अक्स माना जाता है। कहा जाता है कि श्री राम स्वयं उस ज्योति के रूप में यहाँ प्रकट होते हैं। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें इस पवित्र और चमत्कारिक ज्योति के दर्शन हुए हैं, परंतु उनका कहना है कि ये ज्योति कब दिखती है इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता जानकी।